नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट करवाए जा रहे हैं और ये टेस्ट प्रैक्टिस रोज सुबह 10 बजे आपको मिलेगा। आपको 150 प्रश्नों का भी सेट दिया जाएगा ताकि कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको यहाँ से क्वेश्चन आप देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक अलग से भी, जैसे 50 क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन का भी कलेक्ट करके दिया जाएगा जो कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड होगा और इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है। इसका पीडीएफ हम लोग वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप वहां से देखें जरूर। एनसीईआरटी बेस्ड और घटना चक्र से संबंधित ये प्रश्नोत्तर हैं, तो अगर आप लोगों के पास वो बुक है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो भी छात्र साइंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बोलूंगा कि लुसेंट का जितना हो सके तो वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 80 to 85% क्वेश्चन आपको लुसेंट से देखने को मिल रहे हैं बिहार के सभी परीक्षाओं में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे घटना चक्र भी साइंस का या पूर्वालोकन साइंस का ले सकते हैं, जहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो चलिए आज के सेट में देखते हैं कौन कौन से उत्तर आप कर पाते हैं इन सभी प्रश्नों के। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट करते रहिएगा। और देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से है संबंधित, साथ में मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जहां पे मोहम्मद गौरी से लेकर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम बात करेंगे भारत के यूरोपीय आगमन के बारे में, यानी कि जब शुरुआत की गई है सब कुछ तीनों सेक्शन का इतिहास में। भूगोल की बात करेंगे तो भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, भूगोल के बारे में बात करेंगे। बिहार से संबंधित प्रश्न होंगे भूगोल में, और ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न होंगे भूगोल में, वहां से संबंधित होंगे। साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन कुछ लाए हैं हम लोगों ने। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा करना जरूरी है यहाँ पे। साथ में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और बिहार स्पेशल वाले टॉपिक भी आपको यहाँ से कराए जाएंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे अपने आंसर्स को सोच समझ के कीजिएगा। जितने भी आंसर आप करेंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इन सभी प्रश्नों के, जी हाँ, सिनारियो पे, जो कि यहाँ से आपका शुरुआत किया गया है दोस्तों। अब जो भी छात्र यहाँ पे जुड़ रहे हैं एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट यहाँ पे वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आई थिंक, मुझे लगता है कि सभी कोई जुड़ चुके होंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने का आप भी प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 में हुआ है, इसके उत्तराधिकारी जो है युद्ध से प्रभावित था। किसके उत्तराधिकारी से ये युद्ध संबंधित था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया। सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट देखेंगे, 150 प्रश्नों की श्रृंखला है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौरमंडल के, जी हाँ, देखिए सौरमंडल का जो सर्वामुखिया होता है वो कौन होता है? तो हमारा सूर्य होता है। याद रखेंगे, तो सूर्य इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऊर्जा का स्रोत भी हमारा पृथ्वी पर भी जितना जीवन यापन चल रहा है सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के चलते ही चल रहा है। तो आप लोग यहां से आंसर कर सकते हैं। ओके, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। बत्तुकम्मा फूल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बत्तुकम्मा, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से महोत्सव के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए थे। अभी हाल के दिनों में जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ सीजीएल का, वहां भी संबंधित है। तो ये फूल महोत्सव है। तो ये फूल महोत्सव दोस्तों तेलंगाना से संबंधित है। नाम जो है बत्तुकम्मा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल आपसे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और यहाँ पे गवर्नर का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ से कवर करते चलेंगे और आपको एक वीडियो भी बना के देंगे जो कि हर एक स्टेट के सीएम, गवर्नर और उसकी राजधानी से संबंधित होगा। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है? जल्दी से आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जितने भी छात्र यहाँ पे देख रहे हैं आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, एक तो दुग्ध मेखला कहते हैं इसको, और दूसरा कहते हैं दोस्तों आकाशगंगा। ठीक है, ये दोनों ही नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जो कि संबंधित है, ये ब्रह्मांड वाले चैप्टर से संबंधित है दोस्तों। तो ए और बी जब 2 उत्तर सही होंगे तो ऑप्शन नंबर ई को जाइएगा। देखिए इस बार जो है बदलाव किया गया 68वीं बीपीएससी को लेकर, या निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है एटलीस्ट आप उसको छोड़ के जाइएगा, नहीं तो इसके ऑल अटेम्प्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि 50-50 का सिनेरियो हो जाए, क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाए और निगेटिव मार्किंग में आप फंस जाए। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बिहार के सॉरी बात करेंगे, ये भी जो है दोस्तों भारत के कैप्टन बन चुके हैं, विराट कोहली नाम है, बी इज द करेक्ट आंसर। और टेस्ट क्रिकेट की बात, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों, मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ज्योग्राफी से है और ये सब कुछ मिक्स है यहाँ पे, है ना। रोज आपको 10 बजे डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा जो कि इन सारे टॉपिक जो कि पूर्वावलोकन घटना चक्र से संबंधित होंगे, यहाँ से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मालवा का पठार किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से आंसर कर लेंगे। जी हाँ, ये कुछ क्षेत्र जो है इसका मध्य प्रदेश में है और कुछ क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ में भी है, इसलिए ए और बी दोनों ही उत्तर हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी अभी दोस्तों भोपाल है, याद रखेंगे, लेकिन वही छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी की बात करें तो ये रायपुर है। अब ये रायपुर को नया रायपुर के नाम से या अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटे छोटी चीजों को भी आप लोग कवर करते चलिए। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक के तीसरे युद्ध का अंश था? देखिए, कर्नाटक युद्ध से संबंधित मैंने सवाल दिए हैं, तो भारत के इतिहास में तीनों इतिहास को कवर किया है मैंने इस वीडियो में और इस पूरे 150 क्वेश्चन में, तो ये सोच समझ के आपको आंसर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के तीसरे युद्ध से का अंश था यानी कि उसमें शामिल था? तो ये सप्तवर्षीय युद्ध, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे, हाल ही में भारत और किस देश में नीली अर्थव्यवस्था के रोड पर, है ना, रोड में पर हस्ताक्षर किए गए हैं? रोड में मतलब कि ये एक रोड मैप है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पे अर्थव्यवस्थाओं के लेकर या नीली अर्थव्यवस्थाओं को लेकर भारत और किस देश के साथ एक समझौता हुआ था दोस्तों? तो फ्रांस के बीच, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए, अब फ्रांस की राजधानी कहाँ है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ये अगर कमेंट कीजिएगा, सर्च कीजिए ना, गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो चीजें अगर आप लिख देंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में तो हमेशा के लिए आपको वो फैक्ट याद रहेंगे, ये ना फ्रांस की राजधानी क्या थी, उसकी करेंसी क्या थी, ये समझ लीजिए वहां पे, तो आपको फायदा यहाँ से होने वाला है। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। गैर आय आधारित सूचकांक क्या है? गैर आय, है ना, आय से संबंधित ना हो उसे हम लोग कहते हैं गैर आय। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जीएनपी, यानी कि हम लोग कहते हैं इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो आंसर क्या कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं, बख्तियार खिलजी किस क्षेत्र के सेनापति मलिक हसूमुद्दीन का एक सहायक था? बख्तियार खिलजी, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे लेकिन घुमा के अपने तरीके से पूछे जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन आपका जो है घटना चक्र से लिया है, तो बताइए बख्तियार खिलजी किस क्षेत्र के सेनापति मलिक हुस्मुद्दीन का एक सहायक था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का। जी हाँ, याद रखेंगे बनारस और अवध, बनारस और अवध दोनों, ए और बी यहाँ पे उत्तर दोनों कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जा सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे, फाहियान ने भारत के किस राज्य के प्राचीन समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है? फाहियान के बारे में बात हुआ। देखिए, फाहियान चीनी यात्री था, भारत आया था और भारत के किस राज्य के प्राचीन समाज और संस्कृति के बारे में उसने वर्णन किया है? तो 11 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के संस्कृति से प्रभावित था। आंसर क्या कर सकते हैं? डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे, किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, अहमदाबाद, बी इज द करेक्ट आंसर। अब अहमदाबाद जो है दोस्तों, आपको बता दें कि ये गुजरात की कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना होगा, सॉरी माफ करेंगे, एक इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी कहते हैं इसको। कैपिटल सिटी तो गांधीनगर है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कैपिटल सिटी तो गांधीनगर है, लेकिन अहमदाबाद को इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी कहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी इंदौर है, लेकिन अगर देखें राजकीय, मतलब अगर हम देखें सब कुछ वहां पे राजकीय अगर राजधानी पूछे तो भोपाल को बनाया गया है, लेकिन इकोनॉमिकल यानी कि सबसे ज्यादा बिजनेस वहां से कवर होता है तो इंदौर है। उसी तरह यहाँ पे गुजरात में भी है, अहमदाबाद है, और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा खेल का आयोजन किया जा रहा है, खेल शहर के रूप में इसको विकसित करने की घोषणा की गई है। तो ये है अहमदाबाद, गुजरात। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं, इनमें से सदिश राशि कौन है? देखिए, भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ गया, भौतिक रसायन सब कुछ इंक्लूड किया। 150 प्रश्न में हर एक वो पहले चैप्टर को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, जो कि आपके परीक्षा से संबंधित है, घटना चक्र से संबंधित है, ठीक है। तो 13 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बल, सी बल इज द करेक्ट आंसर। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अब आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे इनमें से सदिश राशि कौन है, तो आप बताइएगा बल। बल सदिश क्या होता है? सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं, तो उन सभी फैक्ट को याद रखिए, डिफरेंसेस नोट करने का कोशिश कीजिए, है ना।
परिणाम और दिशा, ठीक है, तो यहाँ सदिश राशि और सिर्फ परिणाम हो तो अदिश राशि, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। सामान्य शरीर में कार्बन की औसत मात्रा होती है बिल्कुल याद रखेंगे, सामान्य शरीर की बात की जा रही है, यानी कि सामान्य स्वस्थ शरीर की बात की जा रही है, तो कार्बन की औसतन मात्रा यहाँ पे होती है मात्र 18%। दोस्तों याद रखेंगे 18%, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित कौन किसे घोषित किया गया है? तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित करने को घोषित किया गया है दोस्तों, किस राज्य को? तो ये मोडेरा है, गुजरात में दोस्तों, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे, फटाफट आंसर करेंगे। गरीबी के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष बताता है कि निर्धन देश निर्धन है, क्योंकि ये जो है एक चक्र है, एक साइकिल है, जो कि पुअरनेस को, है ना, गरीबी को ये दर्शाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि निर्धन देश निर्धन है क्योंकि उसमें क्या है, तो बचत का निम्न स्तर है, यानी कि बचाव, यानी कि पैसों का बचत जो है बहुत कम है ना, खर्च ज्यादा है, तो इसलिए ये गरीब देश है। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। वेग, है ना, वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, मीटर प्रति सेकेंड, इसमें हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। बिहार के मुंगेर प्रमंडल में, मैंने आपको एक वीडियो बढ़ाया था अभी बिहार स्पेशल संबंधित, है ना, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो टोटल 9 प्रमंडल है। अब ये मुंगेर प्रमंडल की बात करिए तो कुल कितने जिले हैं? देखिए, बिहार में अगर बात करेगा तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, और 9 प्रमंडल हैं, और जो है जिले कितने हैं? जिले हैं दोस्तों टोटल 38। तो अब मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले अंतर्गत आते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 जिले हैं मुंगेर प्रमंडल में, बड़ा प्रमंडल है, याद रखेंगे। अब कौन कौन से जिले हैं वो आप जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो को जरूर से, बिहार स्पेशल वाले सेक्शन में। अगस्त 2022 में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? देखिए, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए आंसर सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। अगस्त 2022 में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो में ये चलाया गया दोस्तों, ये कोलकाता में हुआ था शायद, है ना। तो आप लोग यहाँ पे कोलकाता आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाइएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। संवेग होता है, संवेग को क्या कहते हैं, मतलब कि संवेग का परिभाषा क्या होता है? तो वेग गुने द्रव्यमान होता है ना, यानी कि द्रव्यमान, यानी कि बोले तो मास, है ना, तो यही होता है v इंटू एम, तो वेग इंटू द्रव्यमान, ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, संवेग। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने का घोषणा किया है? ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कीजिए। देखिए, सब क्वेश्चन का मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ा दिया है, अब थोड़ा सा टेस्ट हो जाए यहाँ पे तो ये बहुत मजा आ जाएगा, है ना। किस राज्य ने अरावली रेंज, है ना, अरावली रेंज की बात की गई है, तो सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क विकसित करने का फैसला किया गया है हरियाणा में। जी हाँ, बी हरियाणा में। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री 518 ईस्वी में भारत आया था? बिल्कुल, ये थे संयुग्न, नोट कर लीजिएगा, समयुग्न, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद, देखिए भारतीय लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, और विधान परिषद जी हाँ राज्यों के लिए होता है, और उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय विधान परिषद, भारत में कुल ऐसे कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं जिनके पास 2 सदन है। एक होता है उच्च सदन जिसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद, और एक होता है निम्न सदन जिसे हम लोग कहते हैं विधान मंडल या विधान सभा, ठीक है। विधान मंडल में 2 तरह से बांटे गए हैं, विधान मंडल, विधान सभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति हमें किस अधिनियम के थ्रू पता चलता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1892 का भारतीय एक्ट जो लाया गया था उसके थ्रू, तो बी इज द करेक्ट आंसर, यहां से आप नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कलसुबाई, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। चीनी यात्री हेन सॉन्ग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पहुंचा था? तो चीनी यात्री आया था दोस्तों यहाँ पे भारत में, और सबसे पहले पहुंचा था कपिशा,
जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और ये प्रभावित था सबसे ज्यादा कहाँ, तो मध्य प्रदेश की संस्कृति से संबंधित था। ठीक है, मध्य प्रदेश के संस्कृति से ज्यादा ये प्रभावित हुआ था हेनसोंग। चीनी यात्री था ये, और ये सबसे पहले चीन से भारत आया था, यही ये पहला यात्री था। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? अब देखिए, सदिश राशि का मैंने आपको परिभाषा बताया है, तो इसमें बताइए कि कौन कौन सा सदिश राशि है। तो वेग तो था ही, है ना। विस्थापन में भी यहाँ पे दिशा और परिमाण दोनों है। बल ये लिखा हुआ है, सॉरी बल नहीं है, बल है। तो बल भी है और आवेग भी है, तो सभी उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये सभी के सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। सवाल नंबर 27, देखिए ब्रह्मांड से क्वेश्चन है, और शनि जो कि एक ग्रह है हमारे सौरमंडल का, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि सबसे पहला ग्रह है बड़ा बृहस्पति, दूसरा बड़ा ग्रह है शनि। तो ये सबसे बड़ा ग्रह जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, उसका नाम क्या है? तो ये ध्यान रखें, शनि सबसे बड़ा ग्रह है और यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन बृहस्पति होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे बृहस्पति सबसे बड़ा है ना। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? हाँ, शनि दूसरा ही है, ध्यान रखिएगा, पहला बृहस्पति है। और ये पूछा गया उपग्रह का नाम, है ना, उपग्रह जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है। तो याद रखिएगा टाइटन है दोस्तों, याद रखिएगा, इस ये शनि का ही उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी का क्या है, तो पृथ्वी का चंद्रमा है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। पूछेगा पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, तो चंद्रमा है। उसी तरह शनि का ये उपग्रह है, टाइटन है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, तो पहला कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? अमृत सरोवर देखिए संबंधित है ये क्वेश्चन, अमृत सरोवर एक योजना भी लाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है, तो आंसर यहाँ पे करिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, और आनंदीबेन पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। लखनऊ जो है यहाँ का क्या है, तो कैपिटल सिटी है। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपिया जो बुक किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उन्होंने गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था, वो कब किया था? जड़त्व के नियम को हम लोग कहते हैं यहाँ पे, तो याद रखिए 1687 में ही कर दिया था ये, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों, ये एल है ना, ए एल ला सांपला, है ना, सांपला की संधि, सांपला की संधि। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, याद रखेंगे, और ये प्रथम हुआ था समाप्त दोस्तों इस संधि के ए ला सांपला संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जी हाँ, हेनसोंग इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया घुमा घुमा कर हेनसोंग के बारे में बहुत बार। सवाल नंबर 32, हमारी आकाशगंगा जो है सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल यानी कि ठंडा और सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों, वे तो आपको पता है, यह नोट कर लेंगे यहाँ पे, यह है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो देखिए, भारत का एक पर्यटन जो है भारत और नेपाल के बीच में भी बहुत गहरा है, और ये गौरव पर्यटक ट्रेन, ध्यान, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में मोदी जी के द्वारा है हरी झंडी दिखाई गई थी यहाँ पे, और ये रामायण सर्किट के हिस्से के रूप इसको बनाया गया, जो कि नेपाल के साथ साझा हुआ। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 34, भारत का सर्वोच्च शिखर जिसका K2 की ऊंचाई कितनी है? तो सर्वोच्च शिखर है भारत के लिए, क्योंकि ये भारत का पर्वत नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र तराई का क्षेत्र इधर है सर्वोच्च शिखर। ये K2 के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर की है। बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो 35 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, है ना। भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? तो ये है गोवा।
ए इज द करेक्ट आंसर। गोवा की राजधानी कहाँ भाई, तो पणजी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा उनका नाम। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। देखिए, प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उस क्षेत्र से कितने डिग्री कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 45 डिग्री, बी इज द कितना, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। वांडीवास की लड़ाई कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में वांडीवास से संबंधित। तो ये 1760 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1760 ईस्वी में। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो ये दोस्तों फाहियान थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर, जो कि नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आए थे, ठीक है। तो बौद्ध से संबंधित उस समय सभी लोग हुए थे, है ना, बौद्ध धर्म को अपनाया भी गया था बौद्ध राजाओं के द्वारा। यहाँ पे एक दिवसीय क्रिकेट में, यानी कि ओडीआई की बात की जा रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज वो भी भारतीय कौन बने हैं। तो बिल्कुल ये है मोहम्मद शमी, ठीक है। आंसर क्या कर लीजिए, मोहम्मद शमी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 40। देखिए, फ्रेंसियस मार्टिन ने किसे पोंडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया और जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से भी जाना गया। ये अब एक यूनियन टेरिटरी है भारत का दोस्तों, जी हाँ। और ये फ्रेंसियन मार्टिन ने, है ना, ये आपको बता दें कि इन्होंने एक गांव प्राप्त किया था, और ये जो कि कालांतर में अभी पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। तो किससे प्राप्त किया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शेर खान लोदी, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार से संबंधित नहीं है। अब नहीं बोला गया है तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पर, जी हाँ। देखिए, संथाल तो संबंधित है बिहार से भी, थारू जनजाति भी यहाँ पाई जाती है, बेदिया भी पाई जाती है, और मुंडा भी पाई जाती है। क्योंकि मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है, लेकिन कुछ क्षेत्र में बिहार के मुंडा जनजाति भी पाई जाती है। तो ये सभी के सभी संबंधित हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ई कीजिएगा, जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है, संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे, आंसर करेंगे। सामान्य शरीर में कैल्शियम की औसत मात्रा क्या है। सामान्य शरीर में कैल्शियम की औसत मात्रा पूछी गई है दोस्तों, तो मात्र 2% है, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पे। एक संघीय व्यवस्था को और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है 43 का। कब किया गया था, एक संघीय व्यवस्था, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि सेंट्रलाइज किया गया इसको, व्यवस्था को पूरे देश भर में चलाने के लिए, और एक केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। जी हाँ, यहाँ पे अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो राज्यों में बात होगी राज्यसभा की। यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की, तो राज्यों में बात होगी, जी हाँ, राज्यों में बात होगी विधान परिषद की। तो उसी के बिहाफ में द्वैध शासन लाया गया दोस्तों। ये कौन से अधिनियम के थ्रू लाया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन बहुत सारे राज्यों में इसको नहीं अपनाया गया, अभी 6 राज्यों में इसको अभी रखा गया है, या द्वैध शासन अधिनियम, याद रखेंगे, आंसर कीजिएगा 1935 के अधिनियम के एक्ट के द्वारा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे। किस भारतीय राज्य ने नारी नमन नाम से एक नई योजना शुरुआत की है। नारी नमन योजना दोस्तों, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की योजना है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 45 पे चलते हैं। किस चीनी यात्री का भ्रमण वृत्तांत CU की, है ना, के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, हैन सॉन्ग, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के कितने वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित करके देना पड़ा। तो ये है दोस्तों, यहाँ राज्य का पुनर्गठन आयोग के द्वारा यह अनुशंसा किया गया, और 1956 में 1 नवंबर को बिहार के कितने वर्ग मील भूमि को जो है पश्चिम बंगाल को दिया गया, तो 3166, जी हाँ, ये वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को दिया गया था दोस्तों। कब, 1956 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी के फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था। तो अंग्रेज जब पूरे भारत पे शासन करने आए थे तो फ्रांसीसी उससे पहले आ चुके थे, लेकिन कुछ ही क्षेत्र में थे ये, और अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीना दोस्तों, याद रखेंगे 1761 में, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इजराइल,
ठीक है, इजराइल। ये वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण मतलब कि आर्टिफिशियल जो है बच्चे पैदा करना, यह इजराइल ने शुरू किया। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे। सामान्य शरीर में हाइड्रोजन की औसत मात्रा कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को पहले भी। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा 10% इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे। चीनी यात्री फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा था? बिल्कुल, लगभग 14 वर्षों तक ये भारत में रहा है चीनी यात्री फाहियान से संबंधित। सवाल नंबर 51। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1935 ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि अधिनियम 1935 एक्ट जो है ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। दोस्तों, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, ये कौन से नियम की बात होती है यहाँ पे? तो ये देखिए, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जब होती है तो ये जो है हमारा न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इसको कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सवाल नंबर चलते हैं 53 पे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आप भी आंसर नीचे करते रहेंगे यहाँ पे। जी हाँ, किसके अनुसार सभी पदार्थों को यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म कणों से जी हाँ बने होते हैं? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। अगला सवाल पे है यहाँ पे दोस्तों कि देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं? तो ये प्रतिपादित किया था दोस्तों कर्नाग ने, याद रखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम काम करता है? रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम काम करता है? तो इसमें भी तृतीय ही नियम लगता है न्यूटन का। यह क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे दोस्तों। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का ये परिभाषा है दोस्तों। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट मैंने डी लिख दिया था, ठीक है, तो याद रखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 57 पे। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये संजीव सान्याल बने हैं, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक कौन है इनमें से? यौगिक, जी हाँ, तो जल एक यौगिक है दोस्तों, याद रखेंगे। जल एक क्या है? यौगिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट जो कि द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 1999 एक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं यहाँ पे। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे, कि बिहार से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? बीभा लाल थी, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। मधुबनी से संबंधित भी थी। मधुबनी बिहार का एक जिला है दोस्तों, याद रखेंगे, 38 जिलों में से एक। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे, आंसर करेंगे। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल, देखिए रामसर स्थल के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वहां से संबंधित एक सवाल जरूर परीक्षा में रहता है। जी हाँ, तो याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गया है? तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है, इन ऑप्शन में से। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा अभी फिलहाल तमिलनाडु। सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, कितने हैं टोटल? तो 14 हैं अभी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों दूसरे 62 पे। दूसरे कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? देखिए, कर्नाटक युद्ध से संबंधित यहाँ पे सवाल जोड़े गए हैं। तो ये हार हुई थी डुप्ले की, ठीक है, ए डुप्ले की। तो आंसर कीजिएगा ए इज द करेक्ट आंसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बिल्कुल, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है आपके मंगल ग्रह पे, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है जो कि निक्स ओलंपिया है, जो कि मंगल ग्रह पे ही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 64 पे। मानव विकास सूचकांक, देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, उच्चतम मान कितना तक हो सकता है? तो आंसर करिएगा दोस्तों 1.0, यानी कि जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे। भारत का रूर किस प्रदेश को कहा जाता है? फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे।
भारत का रूर कहा जाता है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 66, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं? तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों। जी हाँ, नोट कर सकते हैं 10.7%, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो 67 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे और ये पाई की मान की गणना, पाई बराबर कितना होता है? तो 22/7 होता है ना, दशमलव में बात करिए 3.14, और ये अप टू, तो ये मान जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने निकाला। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 68 पे, वर्तमान भूगोल के जनक किसको कहते हैं? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमबोल्ट को कहते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान के भूगोल के जनक इनको माना जाता है। सवाल नंबर 69, उत्तोलक, उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पर जो बल लगता है उसको आयास बल कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना है? जी हाँ, आंसर कर लेंगे दोस्तों, चार्ल्स आयर, आयर चार्ल्स। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां, जी हाँ, एकत्रित की हैं? तो 71 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां, है ना, एकत्रित की हैं? तो ये है सन युगन, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 72, किन पदार्थों के द्रव्यणांक दाब बढ़ने से घट जाते हैं, है ना, और आयतन गलने से ये भी घट जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, बर्फ का भी और साथ में दोस्तों ढलवा लोहे का भी। तो ए और बी दोनों ही उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ई आप लगा सकते हैं। सवाल नंबर 73, सूर्य के मध्य भाग कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है? क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है? तो ये आपको सूर्य का मध्य भाग के बारे में पूछा गया था दोस्तों, है ना, पृथ्वी के बारे में नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा कर देता है, यानी कि सूर्य अपने अक्ष पे कितने दिन में कंप्लीट घूर्णन कर लेता है, ये कह सकते हैं कि 25 दिनों में। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर बी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 74, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी? ये क्वेश्चन शायद रिपीट फिर से हो गया है, बी इज द करेक्ट आंसर, संयोगन। सवाल नंबर 75, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? जी हाँ, तो 75 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान, ए इज द करेक्ट आंसर। यह किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान। यह राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जयपुर है, ये लिख लीजिएगा। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 76 पे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से कौन से गांव की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान प्राप्त की थी? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 गांव था, सुतांती, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है, तो सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। तो आंसर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यह ई, यानी कि ये तीनों गांव थे। ई, जहाँ पे 1200 रुपये भुगतान पर ये प्राप्त हुआ था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते 77 पे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, महाविस्फोटक सिद्धांत, बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं 78 पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका पीडीएफ हमने आपको दिया है, लेकिन आंसर जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सभी का, तो जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ पे आंसर अभी लगाएंगे। मानव विकास सूचकांक आधारित है, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, दीर्घ आयु, ज्ञान और आय के ऊपर आधारित है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 80 पे, 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव में कौन सम्मिलित नहीं है? 80 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे त्रिशूर पूरम उत्सव, जो कि त्रिपुरा से संबंधित है, ये यहाँ पे गलत है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, यह त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये केरला से संबंधित है। बाकी सरहुल झारखंड से है, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर से है,
और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी से है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं यहाँ पे। जी हाँ, सवाल नंबर 81 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है दोस्तों। इनका प्रावधान किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 73 के तहत, 73 के तहत। यह ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 82 पे चलते हैं। चीनी यात्री हेनसॉन्ग भारत में कितने वर्षों तक रुका था? तो ये 15 वर्षों तक रुका था। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो वर्मा जो है, जो कि उसकी दोस्तों उसको हम लोग है ना म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत से अलग कब हुआ और किस एक्ट के थ्रू अलग हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 84 पे। जी हाँ, शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना कब स्थानांतरित किया था? बिल्कुल याद रखेंगे, 1541 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे, बी शेरशाह सूरी। जी हाँ, और ये प्रशासनिक मुख्यालय जो है बिहार शरीफ से उठाकर जी हाँ कहाँ ले गया? तो पटना ले गया। सवाल नंबर 85 दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य बैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य बैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी में यह राज्यों के शीर्ष स्थान पर रहा है उड़ीसा। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। सर्वाधिक ठंडा भी पूछेगा तो भी अब गया ही है। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 87, किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की थी? नंदा देवी पे चढ़ाई किया था, अमेरिका के थे वो 4 सैनिक। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला बिहार का कौन सा जिला है? साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं और महिला भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। ठीक है, तो वो जिला है दोस्तों रोहतास। और रोहतास इंडिविजुअल मतलब कि अगर देखें तो संपूर्ण जिलों में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला अभी रोहतास है, 38 जिलों में सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे पटना है ना, पटना दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो अभी मुजफ्फरपुर है। ठीक है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, पूर्णिया है दोस्तों, है ना, पूर्णिया है। ठीक है, याद रखेंगे। और पुरुष में सबसे कम साक्षर लोग पूर्णिया में ही है और महिला में सबसे कम साक्षर लोग सहरसा में है। ठीक है, ये भी आप डेटा याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 89 पे। पूर्व है ना, पूर्व पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा शिकार, है ना, उनका शिकार करके खाना, है ना, और जानवरों को मार के खाना। सवाल नंबर चलते हैं 90 पे। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? बिल्कुल याद रखेंगे, किसी भी स्थल का जो है हम लोग अगर मेजरमेंट करते हैं तो समुद्र के तट से करते हैं। और वो कौन से समुद्र के तट से करते हैं? तो चेन्नई से करते हैं। तो चेन्नई से बिहार की जो ऊंचाई है लगभग 200 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 91 पे चलता है। अरावली पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पहाड़ियां हैं सबसे दोस्तों, सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं भारत की, तो राजस्थान में है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्षेत्र जो है कुछ हरियाणा तक भी फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में फैला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुजरात इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, आप इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहते हैं इसको, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुलियन है नॉट बुलिंग, बुलियन एक्सचेंज है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 93 पे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। शनि के वलयों, है ना, शनि का जो वलय है यानी कि जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ क्या है? तो गैसीय आवरण है।
की संख्या कितनी है, ये जो है ना, कितनी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा 7 है टोटल। टोटल 7 है शनि के बलियों की संख्या कितनी है, तो टोटल 7 है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 95 पे। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आयतन है, जिसमें कि समय है, ऊर्जा भी है और द्रव्यमान भी है। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा ई, ये सभी जो है अदिश राशियों का उदाहरण है। सवाल नंबर चलते 96 पे। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है। बिल्कुल, चार्टर एक्ट जो है 1833 के तहत ए इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश में कुल प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है। तो ए उत्तर सही कर लेंगे। सवाल नंबर 97। पृथ्वी की मंदाकिनी दुग्ध मेखला को सबसे पहले किसने देखा था। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गैलीलियो इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ। सवाल नंबर चलते हैं 298 पे। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, सबसे तेज घूमने वाला, है ना, तो बुध ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक भी ग्रह है ये। ठीक है, तो बुध इज द करेक्ट आंसर। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, है ना, और गर्म ग्रह भी कहते हैं इसको, और इसको गर्म ग्रह भी कहते हैं। और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाती है। तो बहुत सारे उपनाम से जाना जाता है इसको। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, तो शनि का है, याद रखेंगे, है ना। टोटल 79 है, अब 82 हो गया है शायद यहाँ पे, मुझे जहाँ तक याद है। और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपका मंगल ग्रह। ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 99 पे। रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। जी हाँ, तो ये है लेवाइशियर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। केमिस्ट्री साइंस के जनक या उनका पितामह कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 100 पे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यह भारत सरकार के संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये इसको हम लोग प्रमुख मानते हैं। सवाल नंबर 101। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और कब तक हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1749 में, और हुआ था 1754 तक। लगभग 6 साल ये चला था दोस्तों, है ना, 5 साल लगभग चला था ये। बी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 102 पे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो ये तो सबसे पहले ताम्र पाषाण युग आया था, तो तांबे का ही प्रयोग किया था धातुओं में। वैसे पत्थर से ये लोग जो है औजार बनाया करते थे उससे पहले, और पत्थरों के औजार से ही शिकार भी किया करते थे, लेकिन इनको तांबा मिला, ताम्र पाषाण युग आया, और ये तांबे से भी धातुएं बनने लगी। सवाल नंबर 103। नासा द्वारा बिग बैंग के थ्योरी किस पुष्टि करने के लिए मैप परियोजना का शुभारंभ कब लिया गया। तो मैप परियोजना लाया गया दोस्तों 3 जून 2001 को। जी हाँ, आंसर कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 104 पे, आंसर करेंगे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ये ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को छेड़छाड़ किया गया पहली बार मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 105 पे। आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है। बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, आर्थिक विकास तभी होगा जब वो देश विकास कर लेगा, या फिर अवधारणा की बात की गई है तो मुख्य रूप में लाने के लिए उस देश को कम से कम विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल होना पड़ेगा। तो डी उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे द राइट आंसर। सवाल नंबर 106 पे चलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कौन प्रेरित करता है। तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 107 पे। अब केंद्रीय बल का कार्य कौन करता है या क्या करता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, अप केंद्रीय बल यानी कि कपड़ा सुखाने की मशीन में उपयोग होता है, यानी कि आप जो वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं। और दूसरा दोस्तों याद रखेंगे, दूध से मक्खन निकालना, ये वाली जो मशीन होती है वो भी अप केंद्रीय बल का एक उदाहरण है। तो ए और बी दोनों ही है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे हम लोग। सवाल नंबर 108। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा, है ना, AAI, है ना, द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये हवाई अड्डा लेह में है। लेह जो है लद्दाख का कैपिटल सिटी भी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। लद्दाख से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका कैपिटल सिटी लेह है।
और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चूंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, क्योंकि ये नया एक यूनियन टेरिटरी है हमारा देश का, है ना। कुल अगर स्टेट की बात करें दोस्तों तो 28 राज्य और 8 यहाँ पर केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें कि लद्दाख भी है एक महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जी हाँ, आर्टिकल 35A के तहत इसको अलग किया गया दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 370 धारा यहाँ से हटी तो जम्मू कश्मीर एक राज्य का दर्जा छीना और इसको दो भागों में बांटा गया, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 109, कौन से देश यह ITU2 ग्रुपिंग के संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भारत, इजराइल और UAE और USA, 4 देश यहाँ पे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यह B इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, भारत, इजराइल, UAE और USA। सवाल नंबर चलते हैं 110 पे, हेनसोंग वृत्तांत जो कि CU की कितने देशों का विवरण मिलता है इसमें देखने को? कुल 138 देशों का वृत्तांत है ये, जी हाँ, जो कि हेनसोंग के वृत्तांत CU की में जानने को मिलता है। इतने देशों की यात्रा भी इन्होंने की होगी। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे, रॉबर्ट ब्रूस फुट कब भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किए थे? तो बिल्कुल याद रखेंगे 1863 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 112 पे, कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दर्रा क्या होता है भाई? देखिए, जब दो पर्वतों के बीच, है ना, दो पर्वतों के बीच कोई भी एक संकीर्ण रास्ता बने, है ना, या पानी से बने या फिर लोगों की आवाजाही के लिए बने, है ना, कुछ भी रास्ता बने, उसे दर्रा कहते हैं। तो जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पाल घाट का दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 113, भारत का पहला दुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर E के साथ आप जाइएगा। यहाँ पे भारत का पहला दुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु। सवाल नंबर 114, नेपाल हिमालय किसको जोड़ता है? नेपाल जो है हिमालय से किसको जोड़ता है? तो काली और तीस्ता से जोड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे, नेपाल जो है हिमालय से। तो आंसर यहाँ पे हम लोग B कर लेंगे। सवाल नंबर 115, सौरमंडल का विकास कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, अरब वर्ष है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। तो B इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 116 पे, चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चिमटा तृतीय, है ना, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जी हाँ, C इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो A इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 118, द्रव्य का ताप बढ़ने से वाष्पन होगा? द्रव्य का ताप बढ़ने से वाष्पन अधिक होता है, B इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 119, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था? तो बिल्कुल याद रखेंगे, आयरकुट को हराया था, B इज द करेक्ट आंसर। अपने आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में पहले कीजिए हमसे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? संघीय प्रणाली आई दोस्तों 1935 ईस्वी में, जो कि भारतीय अधिनियम जो बना 1935 एक्ट, उसके तहत जाना गया। सवाल नंबर चलते हैं 121 पे दोस्तों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो बिल्कुल पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, C इज द करेक्ट आंसर। शिकार करके खाना, आग से सेक कर खाना, ये आदि मानव प्रजाति ने सीखा था। सवाल नंबर 122, किन पदार्थों का द्रव्यनांक भारत दाब बढ़ने से बढ़ जाता है और आयतन गलने से बढ़ जाता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर किन पदार्थों का द्रव्यनांक दाब के बढ़ने से बढ़ेगा? दाब जब बढ़ेगा तो उसका द्रव्यनांक भी बढ़ेगा और आयतन गलने से भी बढ़ेगा। तो तांबा हो जाएगा, एक आपका मोमबत्ती हो जाएगा। तो B और C यहाँ पे उत्तर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर E के साथ जा सकते हैं। सवाल नंबर 123, इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को कहाँ से प्रक्षेपित किया था? बिल्कुल श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, B इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 124 पे, शेर खान लोदी कहाँ का सूबेदार था? देखिए, शेर खान लोदी जो था ये
वालिकोंडोपोर, है ना, याद रखेंगे। इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे ये सूबेदार था। सवाल नंबर 125, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने गांव की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान प्राप्त की थी? तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, 3 गांव थे, तीनों के नाम हमने अभी ऊपर बताए आप लोग को, है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 126, अल्पाइन चारागाह चारागाह को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अल्पाइन चारागाह को, है ना, याद रखेंगे। एक तो कहते हैं इसको बुग्याल, है ना, बुग्याल, और फिर कहते हैं दोस्तों इसको पयार। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे उत्तर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 127, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? बिल्कुल याद रखेंगे, भारत और यूएसए के बीच व्रज प्रहार जो है संपन्न होता है, और अब यह अभ्यास व्रज के नाम से भी जाना जाता है। 21 दिन का ये अभ्यास था हिमाचल प्रदेश, यह दोस्तों जिसकी में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, जिससे कि चीन भी बहुत ज़्यादा विचलित है इस चीज को लेकर। सवाल नंबर 128, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 129 पे, हाल ही में परिवहन के किस साधन के लिए डीजे यात्रा सेवा का शुभारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, हवाई यात्रा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। परिवहन के बारे में पूछे, हाल ही में परिवहन के किस साधन को, तो हवाई यात्रा के लिए डीजे यात्रा सेवा का शुभारंभ किया गया है। 130, शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा सत्य है? बिल्कुल याद रखेंगे, ये सबसे चमकीला ग्रह है, मैंने बताया आपको, और ये सबसे गर्म भी है, तो ये दोनों ही सही है, तो ई ऑप्शन के साथ जाइएगा, एक से अधिक। सवाल नंबर चलते हैं 131 पे, अन्नामुड़ी, है ना, अन्नाईमुड़ी कितने पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3 याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 132 पे, वाष्पीकरण कितने प्रकार के होते हैं? वाष्पीकरण 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। वाष्पीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 133, बृहस्पति का कौन सा उपग्रह जो कि सभी उपग्रहों में से बड़ा है? 133 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, बृहस्पति का कौन सा एक उपग्रह है जो कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है? तो ये है गैनीमेड। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 134, उड़ीसा के सरायकेला खरसावां जिले में कब बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया? तो 134 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों 1948 में, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 135 पे, यू कैन डू मार्च 2022 तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? बिल्कुल याद रखेंगे, है ई बिल प्रणाली, है ना, ई बिल प्रोसेस है ये, ध्यान रखेंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 136, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों का सर्वाधिक कटाई किया है? तो ब्राजील में हुआ है ये सबसे ज़्यादा, जिसके चलते जो हमारे ब्राजील को कहा जाता है दोस्तों जंगलों का देश, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा वनों की कटाई भी इस वर्ष हुई है 2021 में, तो ये ब्राजील इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। 127, किस राज्य में स्थित औरंगाबाद का नया संभाजी नगर बनाया गया है? तो संभाजी जो दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, औरंगाबाद का नया नाम है, और ये महाराष्ट्र का है, ये याद रखेंगे। बिहार में भी एक औरंगाबाद जिला है, लेकिन इसका नाम नहीं, ये संभाजी नगर जो है महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? नवीनतम यानी कि नया, है ना, जो कि जाना जाता है मंदाकिनी, इनमें से कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी इसको कहते हैं दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 139 पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो ये है कोसी नदी बिहार की, या डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 140, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक हम लोग मीटर में इसको डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 141, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये भी हमने आपको बताया है,
यह याद रखेंगे 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ है। तो बी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 142, समांग मिश्रण नहीं है ये। बिल्कुल, बारूद जो है कोई समांग मिश्रण नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 143 पे, किसने नए राज्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है संजय मल्होत्रा, बी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 144, बंगाल के शासक शाहसूजा ने सर्वप्रथम कब अंग्रेजों के व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? तो 1651 के अधीन हुआ था ये दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ। सवाल नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ग्रह है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि सभी के सभी जो है यहाँ पे ये क्या है, परंपरागत ग्रहों में से है। तो ई इज द ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 46, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर है ना किस देश की सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल नंबर 147, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में से किन का प्रतिशत सबसे अधिक है? याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन, बी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 148, जल रह सकता है जी हाँ ठोस की अवस्था में या फिर द्रव्य की अवस्था में या गैस की अवस्था में? तो बिल्कुल ये जो है तीनों अवस्था में रह सकता है, ए बी और सी तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 149, मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था दोस्तों मनुष्य ने, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी सवाल है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, सी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से 150 प्रश्नों का श्रृंखला, इसका उत्तर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको शाम को ही दे दूंगा, है ना, हर दिन का, जो कि सुबह 10 बजे आपको ये वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ से आप आके खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि कितना उत्तर आपने घर पे सही लगाया और इस टेस्ट में कितना उत्तर सही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर के साथ जो बताया जा रहा है इस वीडियो में। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं 11 बजे। आप लोग का टेस्ट है आपका टेलीग्राम पे, उसको अटेंड जरूर कीजिएगा। 10 बजे करंट अफेयर का टेस्ट दिया जाता है, उसको अटेंड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।